हरियाणा के पंचकुला में अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं क्योंकि बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। उनकी ये करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई और अब पुलिस लुटेरों की तलाश में है। लेकिन सरेआम लूट को अंजाम देकर लुटेरों ने पुलिस को चैलेंज किया है। सीसीटीवी में देखिए, दो महिलाएं सड़क पर बात करते हुए जा रही हैं। तभी पीछे लुटेरे आते दिखते हैं। पहले दो लुटेरे आते हैं और फिर एक लुटेरा और आता है, जिसके बाद दो आरोपी दोनों महिलाओं को जमीन पर गिरा देते हैं और तीसरा उनके गले से चैन और कान से कुंडल खींचते दिख रहे हैं। महिलाएं खुद को आरोपियों से छुड़ाने की कोशिश करती हैं, लेकिन कामयाब नहीं होती। आरोपी सामान छीनकर फरार हो जाते हैं। पीड़ित महिलाओं ने पुलिस में शिकायत की है, जिसके बाद सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। मध्य प्रदेश के सागर में ऑटो ड्राइवर के घर से मिले करोड़ों रुपए के कैश का मामला अब जांच का विषय बन गया है। पुलिस की कार्रवाई में 3 करोड़ से ज्यादा नकदी बरामद होने के बाद अब लोकायुक्त ने जांच अपने हाथ में ले ली है और मामले की पड़ताल के लिए 5 सदस्यीय एसआईटी टीम बनाई है। क्योंकि एक ऑटो ड्राइवर के घर से मिले 3 करोड़ से ज्यादा कैश ने सागर से लेकर जांच एजेंसियों तक हलचल मचा दी। मामला 16 अगस्त को सामने आया था। हथियारों के साथ फोटो पोस्ट करने पर पुलिस ने ऑटो चालक सौरभ अहिरवार के घर दबिश दी थी। अब ऑटो ड्राइवर के घर से कैश मिलने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि ये पैसा कहां से आया और इसका असली मालिक आखिर कौन है, जिसके बाद मामले में लोकायुक्त की एंट्री हो गई है। शुरुआती जांच में सामने आया था कि पैसा पीडब्ल्यूडी इंजीनियर रमेश अहिरवार का है, जिसके बाद एसआईटी की टीम अब रमेश अहिरवार और उसकी संपत्ति की जांच कर रही है। लोकायुक्त की एसआईटी पूरे मामले की परतें खोलने में जुटी है, लेकिन सवाल बरकरार है कि करोड़ों रुपए का ये कैश किसका है, कहां से आया और इसके पीछे कौन कौन लोग हैं। देश के इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स की सुरक्षा करने वाली सीआईएसएफ ने दिल्ली की सुरक्षा के लिए एक बेहद खास काम किया है। सीआईएसएफ जवानों ने यमुना नदी के कटान को रोकने और पर्यावरण संरक्षण के लिए 1 लाख पौधे लगाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाया। दिल्ली के सराय काले खां के पास यमुना नदी के तट पर सीआईएसएफ के महानिदेशक समेत कई वरिष्ठ अधिकारी की मौजूदगी में पौधारोपण का ये कार्यक्रम हुआ। सीआईएसएफ का ये अभियान सेना के इस अभियान का हिस्सा है, जिसमें देश की सुरक्षा के साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा को भी शामिल कर लिया गया है। सीआईएसएफ के डीजी प्रवीण रंजन ने पौधे लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद जवानों ने यमुना के तट पर 1 लाख वेटिवर यानी खस के साथ ही कई दूसरे पौधे भी लगाए। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम है, एक पेड़ मां के नाम एक कार्यक्रम है। उसके तहत हम सभी सीएपीएफ ने मिलकर के फैसला लिया है कि इस साल करीब हम लोग 2 करोड़ पेड़ जो है लगाएंगे। यहाँ पौधारोपण के लिए वेटिवर के पौधे का चयन खासतौर पर इसलिए किया गया क्योंकि ये पौधा मिट्टी कटाव रोकने, नमी बचाने, खराब भूमि सुधारने में बेहद उपयोगी माना जाता है। और संसद मार्ग थाने से एक वीडियो सामने आया है जिसमें राहुल गांधी पुलिस वालों पर गुस्सा होते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी पुलिस वालों से कह रहे हैं कि अगर पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो वो 30 दिन में ही नहीं बल्कि 6 महीने तक इसी थाने के बाहर धरने पर बैठे रहने को तैयार है। 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 6 महीना वहीं बैठूंगा। It's legal. He's requesting an FIR. Sir, already submitted. No. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injuries. Okay, bhaiya. Very simple. You are not doing it.